कर्नाटक में हिजाब को लेकर मामला 360 डिग्री घूम गया है। जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार जब कर्नाटक में थी तो उसने हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी और ये कहा था कि जो भी मुस्लिम बच्चियां स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएंगी वो हिजाब को उतार देंगी और उसके बाद स्कूल के क्लासेस में जाएंगी। उडुपी से शुरू होने वाला ये पूरा मामला पूरे कर्नाटक में फैल गया था और चूंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और कर्नाटक के जो शिक्षा मंत्री थे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसी वजह से उनकी जो आरएसएस वाली सोच थी वो शिक्षा पर भी लागू हो रही थी। मुस्लिम बच्चों को उसी नज़र से देखा जा रहा था और आखिरकार अब मामला बिल्कुल 360 डिग्री घूम गया है क्योंकि कर्नाटक में सरकार बदल गई है। कांग्रेस की सरकार होने के बाद में धीरे धीरे मुसलमानों के लिए वहाँ खुश आइंद इक़दाम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो हिजाब का इशू कर्नाटक में था, अब खबर यह है कि कर्नाटक में मुस्लिम बच्चियां जो हिजाब पहन करके एजुकेशनल एक्टिविटी करना चाहती थीं उसकी इजाज़त मिल गई है। बाज़ाब्ता कर्नाटक हुकूमत ने यह साफ साफ कह दिया है कि अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहन करके जा सकती हैं, एग्ज़ाम दे सकती हैं क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है। कर्नाटक के मौजूदा शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने बाज़ाब्ता स्टेट का स्टैंड क्लियर करते हुए ऐलान कर दिया है कि वो हिजाब के हित में हैं और वो हिजाब की मुखालफत नहीं करते हैं। मुस्लिम बच्चियां तालीम के किसी भी मैदान में वो हिजाब पहनकर जा सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, एग्ज़ाम दे सकती हैं और इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सेकुलर मुल्क है, हर किसी को अपने लिबास की चॉइस करने की आज़ादी है, लेकिन जो लोग इस हिजाब की तनकीद करते हैं मैं उनके मंतिक को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर उससे किसी के राइट का हनन कैसे हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने साथ साथ ये भी कह दिया कि नीट के एग्ज़ाम में भी मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहन करके एग्ज़ाम दे सकती हैं। कुल मिलाकर के ये कहें कि पहिया 360 डिग्री घूम गया है और मामला हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस बात को हमें एक वोटर के हैसियत से भी, एक आम नागरिक के हैसियत से भी इस बात को समझना होगा कि हालात एक जैसे नहीं होते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं और सरकारों को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि वो सत्ता के नशे में हर वो काम नहीं कर सकते हैं जिसकी हमारे संविधान में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकारें बदल सकती हैं और सरकारें जब बदलती हैं तो फिर आपका हिसाब किताब भी हो सकता है। वैसे इस पूरे इशू पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।